अरे यार, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। 2 महीने में 95 प्लस जाना इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम राहुल भगत एंड करंटली इन सेकेंड ईयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो बेसिकली अगर हम 10th की बात करें तो अपने पास 78 चैप्टर्स हैं और बस 60 दिन। आपके मन में होगा कि क्या ये पॉसिबल भी है। सो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको क्या करना है कि जहाँ पे बाकी बच्चे चिल कर रहे होंगे वहाँ पे आपको बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी। एट द एंड बोले तो दुनिया से कटना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि अगर कुछ पाना है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप चिल मस्ती वगैरह सारी चीज़ वेकेशन में कर लेना, उस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लो। ये 2 महीने आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हम बाद में आप अगर जाओगे तो आपसे हर कोई पूछेगा कि क्लास 10th में आपके कितने मार्क्स थे। सो अगर रेडी हो मेहनत करने के लिए तो पेन कॉपी लेके आ जाओ। लेट्स स्टार्ट। सो टोटली अपने पास 5 सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स और हिंदी या फिर संस्कृत, जो भी आपने चूज़ किया होगा। तो हम स्ट्रेटजी में कुछ ऐसा करेंगे कि हम पूरे दिन में 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे और एट द एंड जो है एफिशिएंसी अपना डाउन हो जाएगा। सो इस चीज़ का अपने को ख्याल रखना है कि एफिशिएंसी हमारी बनी रहे, क्योंकि अगर आप पूरे दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो एफिशिएंसी गिर जाएगी और ये बोर्ड के लिए बहुत ही बड़ा मिस्टेक साबित हो सकता है। जैसे कि इंग्लिश और संस्कृत, इन दोनों सब्जेक्ट को हम जो है अल्टरनेट डे पे पढ़ेंगे और रोज़ 1 से 2 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश और संस्कृत में क्या होता है कि मेनली स्टोरी होती है। अगर आप स्टोरी एक बार वन शॉट से देख लेते हो तो फिर आप पूरा खुद से लिख सकते हो। सो इसमें अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, रोज़ 1 से 2 घंटे देना है। दोनों सब्जेक्ट को हम अल्टरनेट डे पे पढ़ेंगे और इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि अपना जो है दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए 60 दिन में। इस तरीके से अपने को प्लानिंग करनी है। लेकिन ग्रामर सेक्शन के लिए क्या? सो ग्रामर सेक्शन के लिए मैंने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप ग्रामर सेक्शन को पढ़ लेना। बाकी अभी बचे साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन। सो बोर्ड में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी आते हैं। अगर आपको देखते ही अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लिक करता है, मतलब कि वो कैसे क्वेश्चन बनेगा, सो अगर आपको क्लिक करता है तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, वरना आप 3 घंटे तक ट्राई करते रह जाना, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। सो इसलिए हम मैथमेटिक्स को ठीक ठाक टाइम देंगे। हम हर एक चैप्टर्स को 1 से 1.5 दिन तक पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर आप कैसे स्टार्ट करोगे? पहले आपको उसका शॉर्ट्स वीडियो देखना है, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मिसलिनियस को तो पूरा ही सॉल्व कर लेना, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन मिसलिनियस से ही बनते हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो वो चैप्टर आपके बोर्ड के लिए मतलब मान लो कि पैक हो गया। सो वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। सो अगर हम एस्टिमेट करें तो अपने को मैथमेटिक्स को पूरा कंप्लीट करने में, पूरा मतलब बोर्ड के लिए कंप्लीट करने में अपने को 20 दिन लगने वाले हैं। साइंस का मतलब है विजुअलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ये आपके साथ नहीं होगा कि आप पढ़ के जाते हो और आपको वहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, ये कभी नहीं होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बट दिक्कत आपको आएगी बस न्यूमेरिकल सेक्शन में, क्योंकि न्यूमेरिकल सेक्शन में आपकी विजुअलाइजेशन पावर इस्तेमाल होगा। सो इसलिए हम साइंस को हल्के में नहीं लेंगे। हम मैथमेटिक्स की तरह ही इसके भी हर एक चैप्टर्स को 1 से 1.5 दिन देंगे कंप्लीट करने में, और प्रोसीजर सेम रहेगा। पहले अपने को उसका वन शॉट देखना है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशन बुक से अपने को एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि रीड करने से क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे। एंड लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेना है एक बार। साइंस की भी वन शॉट की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लेना। ऐसा नहीं कि प्लेलिस्ट में जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं रेंडमली कर रहा हूँ। मैंने एक पूरा यूट्यूब पे मैंने देख लिया कि किसकी वीडियोस जो हैं ज़्यादा अच्छी है, और उसी हिसाब से मैंने आपको रिकमेंड किया है। सो बिना दिमाग इधर उधर घुमाए आप पढ़ लेना। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उसकी वेटेज देख लेना एक बार। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 नंबर के क्वेश्चन पढ़ के गए हो और एग्ज़ाम 1 नंबर का आता है। सो उसमें अपना टाइम वेस्ट है, तो आपको टाइम को यूटिलाइज़ करना है। सो आप वेटेज लिस्ट एक बार निकाल लेना। सो अगर हम एस्टिमेट करें तो साइंस के 13 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में अपने को 18 दिन लगने वाले हैं। सो उसको टोटली अपने को अभी
20 दिन मैथमेटिक्स में और 18 दिन इधर, तो मतलब टोटली अगर हम देखें तो 38 दिन तो लग गए। सोशल साइंस सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, जिसका नाम सुनते ही सबको नींद आने लगता है। इसमें हम पढ़ते हैं सिविक्स, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री के बारे में। वही बात है ना, अकबर ने बीरबल से ये बोला तो बीरबल ने रिप्लाई में ये बोला, मतलब वही। तो अरे भाई हम क्यों पढ़े, चलो पॉइंट पे आता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त कॉफ़ी पी के ही बैठना, क्योंकि बिना कॉफ़ी पिए आप इस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप बैठते हो तो लास्ट में एट द एंड आप सो जाओगे। सोशल साइंस में अगर हम देखें तो इसमें अपने को 22 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं और अपने पास 22 ही दिन है, मतलब हर एक चैप्टर्स को हम एक दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो प्रोसीजर कुछ ऐसा रहेगा कि पहले अपने को उस चैप्टर का वन शॉट देखना है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक बार रीड कर लेना। एग्जामिनेशन में तो खुद से ही लिखना होता है, बस सोशल साइंस में इतना काम कर लेना। वन शॉट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके सारी वीडियोज़ को देख लेना एक बार। अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूं तो अपने को इंग्लिश और संस्कृत को डेली पढ़ना है अल्टरनेट डे पे 60 दिनों के लिए, और उसमें अपने को उसका सिलेबस को कंप्लीट करना है। पैरेलली में अपने को कोई भी एक सब्जेक्ट को डिसाइड कर लेना है। मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने में अपने को 20 दिन लगने वाले हैं, साइंस को 18 दिन और सोशल साइंस को 22 दिन। सभी सब्जेक्ट की वन शॉट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। अगर आप इस रोड मैप को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको 95 प्लस जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर नहीं आता तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन अभी के लिए आप कमेंट में जाके लिख दो कि आई विल फॉलो एंड गायब हो जाओ।